अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ड्रामा सीरियल महर पोश की अंदरूनी कहानी। तो इस वीडियो के अंदर हम आल एपिसोड्स की अंदरूनी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। महर पोश ड्रामे की कहानी बहुत ही दिलचस्प और जज्बात से भरपूर है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। सबसे बढ़कर इस ड्रामे का एंड है जो बहुत ही अजीबोगरीब और जज्बात से भरपूर है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं 5वें किस्से। महरू को तलाक होती है और इसके बाद घर आ जाती है। दूसरी जानब अब शाहजहाँ को इसका अंदाज़ा हो गया है कि शायद वो शादी वाली रात जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मजाक किया था वो बातें नईम ने सुन ली हैं और इसी वजह से नईम ने महरू को तलाक दे दी है। शाहजहाँ काफ़ी अपसेट है और वो बार बार मास्टर जी के घर के चक्कर लगाता है और इनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है ताकि जो इसने गलती की वो इसको कवर कर सके। दूसरी जानब महल्ले वाले ये सोचते हैं कि महरू की शादी होती है और पहली ही रात इसे तलाक हो जाती है। वो कहते हैं कि शायद ये लोग ठीक नहीं हैं और एक नौजवान लड़का इनके घर के बार बार चक्कर लगाता रहता है और इनके घर कोई गलत काम होता है। तो महल्ले वाले कहते हैं कि इन लोगों को महल्ले से निकाला जाए क्योंकि इन लोगों ने महल्ले को बदनाम किया हुआ है। इसीलिए महल्ले के कुछ मर्द और औरतें इकट्ठी होती हैं और वो महरू को घसीट कर घर से बाहर निकाल देती हैं और वो कहते हैं कि इनको जलील करो और इनके ऊपर पत्थर बरसाओ। इतने में शाहजहाँ वहाँ आ जाता है और कहता है, शर्म करो, तुम फरिश्ता सिफात इंसान हो। वो किसी ना किसी तरीके से इनको डरा धमका कर यहाँ से भगा देता है। शाहजहाँ के दिल पर अभी भी नदामत का दाग होता है। वो महरू से मोहब्बत तो करता था लेकिन ये कभी नहीं चाहता था कि महरू के साथ ऐसा हो। दूसरी जानब महरू एक दफ़ा फिर ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बहन इसे देख लेती है और वो इसे बचा लेती है। तो शाहजहाँ को जब ये सब पता चलता है तो समझता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मुझे ही कुछ करना चाहिए। इसलिए वो अपनी माँ से बात करता है कि मुझे महरू से शादी करनी है। तो इसकी माँ भी ज़्यादा ज़िद नहीं करती, वो रिश्ता लेकर महरू के घर जाती है। तो महरू की माँ मान जाती है क्योंकि एक तो इनकी बेटी बदनाम हो चुकी होती है और दूसरा शाहजहाँ इनके घर का अपना लड़का होता है। दूसरी जानब महरू की बहन आयत भी शाहजहाँ को दिलो जान से चाहती होती है और वो इस रिश्ते से खुश नहीं क्योंकि वो शाहजहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि मेरी शादी शाहजहाँ से हो। आयत किसी तरीके से पता लगा लेती है और वो सुन लेती है जब शाहजहाँ किसी को बता रहा होता है कि मैंने महरू के साथ अच्छा नहीं किया तो इसकी ज़िंदगी मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, कि महरू की ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है। तो इसके लिए इसके पास अच्छा मौका होता है कि वो सब कुछ इसे बता दे। तो जब ये सब महरू को आयत से पता चलता है तो वो बाहर जाती है ताकि शाहजहाँ से ये सारी बातें सुन सके और सच जान सके। तो शाहजहाँ पहले कभी इसे सच नहीं बता पाता लेकिन इस बार वो कोशिश करके महरू को सच बता देता है। जब महरू सब सुनती है तो वो शाहजहाँ के मुंह पर थप्पड़ रसीद करती है। वो वहाँ से वापस आ जाती है और एक अकल का काम करती है। वो घर वालों को कुछ नहीं बताती लेकिन इस दिन वो शादी से इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। तो शादी किसी न किसी तरह से आयत से हो जाती है जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि वो शाहजहाँ से दिलो जान से प्यार करती है। महरू के घर वाले और परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसे तलाक हुई होती है और दूसरी मर्तबा इसकी शादी नहीं हो पाती। शाहजहाँ महरू का पीछा करता रहता है और महरू से माफ़ी मांगता है। महरू किसी कीमत पर इसे माफ़ करने को तैयार नहीं और वो ख़ुद को संभालती है और नॉर्मल रहती है और वो एक नॉर्मल रहने के लिए जॉब शुरू कर देती है। शाहजहाँ को चैन नहीं आता। सब इस बात का अंदाज़ा आयत को भी हो जाता है कि वो महरू से मोहब्बत करता है। तो आयत शाहजहाँ को कहती है कि आप कब मेरे साथ नॉर्मल रहेंगे और कब मुझे हस्बैंड वाला प्यार देंगे। शाहजहाँ कहता है, जब तक महरू मुझे माफ़ नहीं कर देती। आयत अपनी मोहब्बत की खातर महरू को कहती है कि शाहजहाँ बहुत शर्मिंदा है, आप इसे माफ़ कर दो। लेकिन महरू किसी सूरत शाहजहाँ को माफ़ करने को तैयार नहीं। दूसरी जानब नईम भी बहुत परेशान होता है और इसी परेशानी की वजह से दूसरी शादी नहीं कर पाता। वो शाहजहाँ से मिलता है और सच जानने की कोशिश करता है।
شاہجہاں اس کو اپنے دوستوں کے پاس لے جاتا ہے۔ اس کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ مہرو ایک پاک دامن اور نیک صفات لڑکی ہے۔ شاہجہاں مہرو سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کیا، تو وہ شاہجہاں کو کہتا ہے کہ اسے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تو شاہجہاں اسے بتاتا ہے کہ مہرو تو مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ کون کرے گا؟ تو اس ڈرامے کا اینڈ شکیلہ خالہ کرتی ہے، جس نے نعیم کے دل میں مہرو کے لیے زہر بھرا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر مہرو کے پاس جاتی ہے اور اس کے گھر والے مان جاتے ہیں۔ شکیلہ خالہ ایک لالچی عورت ہے اور اب مہرو کے پاس ایک اچھی جاب ہے اور وہ چاہتی بھی یہی تھی، لیکن نعیم کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو اب وہ شکیلہ خالہ کے گھر جاتا ہے۔ تو وہ شکیلہ خالہ کی ساری باتیں سن لیتا ہے جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا مہرو سے آپ کی شادی کروانے کے لیے، یہاں تک کہ میں نے نعیم کی شادی بھی تڑوا دی، اسے طلاق بھی دلوا دی نعیم سے۔ تم اب بھی خوش نہیں ہو۔ آیت کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے مہرو کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کیونکہ اس نے دو پیار کرنے والوں کو دور کیا ہوتا ہے، اور وہ شاہجہاں کو راضی کرتی ہے کہ مہرو سے شادی کرے۔ اس طرح سے مہرو اور شاہجہاں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شاہجہاں دونوں بہنوں کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دلچسپ اور ایموشنل ڈرامے کی ساری کہانی ہم نے آپ کو بتا دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈرامے کی پروڈکشن تھی، ڈرامے کے سین آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔